Hello students, welcomes to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I'm मीनाक्षी। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आपका स्पीकिंग सेक्शन का। फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका पीटी के एग्जाम में रीड अलाउड। जो रीड अलाउड है वो आपके स्पीकिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज आपका जो रीड अलाउड है इसका जो स्कोर होता है वो आपका रीडिंग प्लस स्पीकिंग सेक्शन बोथ में जाता है। सो स्टार्ट करते हैं कि रीड अलाउड क्या होता है, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपके पास क्या है, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं रीड अलाउड को करने के। अब पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं कि जो सबसे पहले जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आपके जो रीड अलाउड हैं, रीड अलाउड में क्या करना है, आपने रीड करना है किसी चीज़ को अलाउड, बिल्कुल अपना जितनी वॉइस आपकी क्लियर हो सकती है उतनी क्लियर वॉइस में आपने उसको रीड करना है। अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आएंगे आपके पास 6 to 7। एक पैसेज होता है इसमें आपके पास नियर अराउंड 100 वर्ड का, उसको आपने स्पीक करना होता है। सो ये होते हैं आपके रीड अलाउड। जो क्वेश्चन आएंगे 6 to 7 आएंगे एग्जाम में आपके पास। टोटल रीड अलाउड का जो स्कोर होगा वो होता है आपका 44 मार्क्स, जिसका जो मार्किंग है ये आपके 22 मार्क्स जाएंगे आपके रीडिंग सेक्शन में और 22 के अराउंड जाते हैं आपके स्पीकिंग सेक्शन में। फिर आपके पास नेक्स्ट है प्रिपेयर टाइम, कि जो पैसेज आपके सामने जो रीड अलाउड आएगा उसको प्रिपेयर करने का टाइम कितना होता है, 35 सेकेंड। आपको 35 सेकेंड्स तक उसको एक बार रीड कर लेना है। जो वर्ड आपको टफ लगता है उसको आप दोबारा भी रिपीट करके देख सकते हो। जैसे ही 35 सेकेंड ओवर होंगे आपको क्या करना है, आपका जो रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। और आपको क्या करना है, स्पीक करना है उसी रीड अलाउड को। उसके लिए आपके पास जो टाइम होगा वो होगा आपके पास 40 सेकेंड का टाइम। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आपको रीड अलाउड को क्या कैसे अटेम्प्ट करना है। मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं इस सेक्शन में, क्या करते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, प्रोनाउंस रॉन्ग करते हैं। वो क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो स्कोर है रीड अलाउड में वो डाउन चला जाता है। सो अब हम देखते हैं कि हमने क्या इसमें करना चाहिए, क्या हमें इसमें नहीं करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं डू एंड डोंट, कि हमें क्या करना है, कैसे हमने रीड अलाउड को अटैम्प्ट करना है, कैसे हम इसमें अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। और सेकंड थिंग ये है कि ये आपका एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन होता है, तो हमें इसको बिल्कुल अच्छे से हमने इसको अटैम्प्ट करना होता है। तो देखते हैं क्या क्या हमें करना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि आपको क्या करना है, कैसे कैसे अपने रीड अलाउड को आपने इम्प्रूवमेंट लानी है अपने रीड अलाउड में। सो सबसे पहले हमने करना है रीड केयरफुली। आप क्या करोगे, आपके सामने जो पैसेज आएगा, जो आपके पास कंटेंट आएगा, वर्ड्स आएंगे, उनको क्या करना, आपने पहले केयरफुली रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका 35 सेकंड ओवर हो जाएगा आपने क्या करना है, 3 सेकंड होने से पहले ही क्या करना है, स्पीक करना है। अगर आपने 3 सेकंड तक स्पीक नहीं किया तो आपका जो रीड अलाउड है वो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। ये पूरी स्पीकिंग सेक्शन में आपका रूल अलाउड है कि आपने क्या करना है, 3 सेकंड से पहले ही स्पीक करना है। नेक्स्ट आपके पास है कि मॉडरेट स्पीड। आपको क्या रखनी है, अपनी स्पीड को मॉडरेट रखना है। आपको बिल्कुल भी भागना नहीं है कि मैं बिल्कुल फास्ट में बोलूं कि तो मेरी फ्लुएंसी बनकर आएगी। फ्लुएंसी के चक्कर में जो आपका कंटेंट है और जो आपका प्रोनाउंसिएशन का स्कोर है वो क्या चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। सो हमने ऐसे बोलना है कि जो हमारा हर एक वर्ड है वो सॉफ्टवेयर को बिल्कुल क्लियर आपका अंडरस्टैंडेबल हो। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोनाउंस क्लियर। यही मैं बात कर रही हूँ कि आपने क्या करना है, प्रोनाउंस बिल्कुल क्लियर करना है। हर एक वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर आनी चाहिए, उनको क्लियर होना चाहिए कि आपने यही वाला वर्ड प्रोनाउंस किया है जो उन्होंने सामने लिखा है। नेक्स्ट आपके पास है टेक नेसेसरी पोजेज। अब नेसेसरी पोजेज कौन कौन से, अब उन्होंने तो हमें एक पैसेज दे दिया, अब हमें उस पर कहाँ पर कैसे हमने स्टॉप होना है, कहाँ पर हम क्या करें, एक ब्रीद लें। तो हमने क्या देखना है वहाँ पर कि कहाँ पर उन्होंने फुल स्टॉप दे रखा है, कहाँ पर उन्होंने कोमास दे रखे हैं, या तो कहीं पर उनकी फ्रेजेस बनी होती हैं, तो हमने उनके अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना है उस रीड अलाउड को। वो हमारे होंगे नेसेसरी पोजेज। आपको लाइन के बीच में कहीं पर भी स्टक नहीं होना, इससे क्या होगा, आपका जो फ्लुएंसी का स्कोर होगा वो डाउन चला जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ट्राई टू स्पीक ईच एंड एवरी वर्ड। अब जिसका जो क्या है एम है कि उसको 6.5, 7 या 7.5 ईच करना है, तो उसको हर एक वर्ड को प्रैक्टिस टाइम में जब वो प्रैक्टिस करता है उस टाइम उसको अच्छे से स्पीक करना है।
उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपको आनी चाहिए। हर एक वर्ड को क्लियर करोगे जब आप प्रैक्टिस करते हो। फिर सेकंड आपकी है, जो लास्ट है, वो है आपका पिच हाई। मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, बिल्कुल आराम आराम से बोलते हैं जब वो प्रैक्टिस करते हैं। आपको आराम से नहीं बोलना, जितनी लाउड आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके मुंह से बिल्कुल क्लियर निकलेंगे। हमें बिल्कुल मन मन में नहीं गुनगुनाना, हमने क्या करना है, उस रीड अलाउड को बिल्कुल लाउड बोलना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया हो कि आपको क्या क्या करना है, कैसे आपने अपने रीड अलाउड को इम्प्रूव करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना। अब रीड अलाउड में इतना सब कुछ करना है, अब हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी है। आपको जो चीज़ अवॉइड करने के लिए बोला जाता है उस पर आपने स्टार्टिंग से ही वर्क करना है, वरना आप क्या देखते हो कि आप करते जाते हो, आपको मंथ चले जाते हैं और आप क्या करते हो, रीड अलाउड में ही स्टक होते रहते हो। आप उसकी टेक्निक पर वर्क नहीं करते, उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते कि उन्होंने आपका जो स्कोर है, जो मार्किंग है, वो कैसे उन्होंने कर रखा है। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ें अवॉइड करनी है उन पर स्टार्टिंग से ही फोकस करना है। सो देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। फर्स्ट है आपका हेजिटेशंस। अब हेजिटेशन से क्या समझते हो, आप क्या करते हो, जब भी हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमें कोई वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर ऐसे साउंड डालने लग जाते हैं का। बाद में जो लास्ट में हमारी जो माउथ है उससे क्या होता है, वर्ड्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं हल्के हल्के से। तो वो हमें हेजिटेशन नहीं करनी, हमने जिस भी वर्ड को प्रोनाउंस करना है बिल्कुल क्लियर करना है। नेक्स्ट आपका पैनिक और नर्वस। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर कोई भी वर्ड उनसे रॉन्ग हुआ, एक वर्ड के चक्कर में वो बाकी वर्ड्स को भी रॉन्ग प्रोनाउंस कर देते हैं। हमने नर्वस नहीं होना, अगर कोई भी वर्ड हमसे रॉन्ग हुआ तो हमें उस वर्ड को छोड़ के बाकी वर्ड्स जो हमारे सामने हैं उनको बिल्कुल क्लियर प्रोनाउंस करना, उनके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज जो चीज़ जा चुकी है उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, ये एक सॉफ्टवेयर पर एग्ज़ाम है। सो हमने क्या करना है, उस चीज़ को अवॉइड करना है। और अगर ये सेक्शन क्या हुआ, अगर आपसे रीड अलाउड में ही मिस्टेक हुई तो आप बाकी एग्ज़ाम में भी क्या करोगे, बार बार मिस्टेक्स करते जाओगे। इससे क्या होगा, जो आपका स्कोर है वो डाउन चला जाएगा। सो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। नेक्स्ट आपका है, अवॉइड करने हैं अपने अननेसेसरी पोजेस को। आपको किसी भी लाइन के बीच में पोजेस नहीं लेने। अगर आप अननेसेसरी पोजेस लेते हो तो ये आपकी फ्लुएंसी पर, स्पीकिंग के स्कोर पर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आपके पास है, आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा वर्ड्स की एडिशन कर देते हो। कैसे करते हो, कहीं पर आपकी हैबिट है कि आप दा वर्ड ज़्यादा ऐड करते हो। आप कहीं पर किसी वर्ड को, मान लो इट्स है, उसको इट इज़ प्रोनाउंस कर देते हो, या तो आप अपनी तरफ से किसी भी वर्ड को कुछ भी और ऐड कर देते हो। तो वो आपको एडिशन नहीं करनी, जैसा सामने लिखा है हमने बिल्कुल वैसा ही उसको प्रोनाउंस करना है, वैसा ही हमने उसको स्पीक करना है। फिर आपके पास है, डोंट रिपीट योर सेल्फ। मीन्स कि आप अपने आप को करेक्ट नहीं करोगे कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई और मैं उसी वर्ड को दोबारा से प्रोनाउंस करूं। हमें वो वर्ड भूल कर भी दोबारा प्रोनाउंस नहीं करना। उससे क्या होगा, जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है, जो कंटेंट है और जो फ्लुएंसी है, इन तीनों पर क्या होगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हमारा स्कोर रीड अलाउड में डाउन जाएगा। अगर रीड अलाउड में स्कोर आपका कट हुआ तो रीडिंग सेक्शन में भी आपका जो स्कोर है वो कम ही जाएगा। और रीडिंग में अच्छा स्कोर लेने के लिए आपको रीड अलाउड को स्टार्टिंग से ही इम्प्रूव करना है। डेली जब आप प्रैक्टिस करते हो, पहले आप जो रीड अलाउड कर रहे हो ना, उनके आपको वर्ड बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करनी है, लाउड प्रैक्टिस करनी है। अगर हम लाउड प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी जो मसल्स हैं वहाँ से, माउथ से हमारे वर्ड ही नहीं हम प्रोनाउंस कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमें और क्या करना चाहिए। इनकी जो मार्किंग है वो कैसे होती है, ये मैं बात करूंगी आगे इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। अब जो आपका स्कोर है वो आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होता है एक रीड अलाउड का। सबसे पहले होता है हमारे पास कंटेंट, फिर आपके पास होती है फ्लुएंसी, उसके बाद आपके पास है प्रोनाउंसिएशन। टोटल हमारे पास जो रीड अलाउड होता है वो 15 पॉइंट्स का होता है। अब ये 5 कैसे हैं, जो कंटेंट है वो क्या है। कंटेंट मीन्स है कि उन्होंने जो ये पैसेज देख रहे हो यहाँ पे, जो पैसेज दिया है 1 से लेकर विंडोज़ तक, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, कंटेंट है।
फिर आपकी है फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी आपको क्या करना है, जब इसको आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पॉजेज सिर्फ वहाँ पर लेने हैं जहाँ पर आपके पास कोमा हो या तो फिर आपके पास फुल स्टॉप हो, अदरवाइज आपको कहीं पर भी इसमें अननेसेसरी पॉजेज नहीं लेने। एक मॉडरेट स्पीड में बोलना है जैसा कि सामने वाले को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए कि हमने किस वर्ड को प्रोनाउंस किया है। फिर आपके पास है प्रोनाउंसिएशन, वो भी 5 पॉइंट्स की है आपकी। अब वो क्या है, अब जैसे यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं, अब यहाँ पे देख लो आप फैक्टर्स लिखा है और मैं इसको प्रोनाउंस कर देती हूँ फैक्टर। फिर उसके बाद आपके पास है यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग और मैं इसको प्रोनाउंस कर देती हूँ इन्फ्लुएंस या फिर इन्फ्लुएंस्ड। तो ये सारे वर्ड क्या होंगे, हमारे रोंग होंगे। और अगर हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी रोंग करते हैं तो साथ में हमारा जो कंटेंट है उसका स्कोर भी डाउन चला जाता है, क्योंकि हमने क्या किया है, कंटेंट में से ही तो वर्ड हमने रोंग प्रोनाउंस किए हैं। तो हमने अपनी प्रोनाउंसिएशन को क्या करना है, सबसे पहले इम्प्रूव करना है। सबसे पहले आप फोकस करोगे अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने पर। जब आपको वर्ड रीड करना आएगा उसके बाद आपका फ्लो बनता है। जो टोटल है आपका रीड अलाउड वो कितने मार्क्स का है, 15 पॉइंट्स का। और जो टोटल आते हैं वो रीड अलाउड आपके पास आते हैं 44 मार्क्स के। 22 जाएंगे रीडिंग में, 22 जाएंगे स्पीकिंग में। अब मैं अगर इस वाले को मान लो ये आपका एक रीड अलाउड है, इसको मैं रीड करती हूँ, जितना अच्छा मैं रीड करूँगी उसका जो कंटेंट होगा उसका स्कोर जाता है आपका रीडिंग सेक्शन में, और जो फ्लुएंसी और जो प्रोनाउंसिएशन है उसका स्कोर जाता है आपका स्पीकिंग सेक्शन में। सो जो कंटेंट है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वर्ड की रिपीटिशन नहीं करनी। मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको कैसे रीड करते हैं वो देखो। प्रिपेयर टाइम है 35 सेकेंड। अब 35 सेकेंड तक पहले इसको अच्छे से रीड करो। अब स्टूडेंट करते हैं ऐसे, वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर होम डिज़ाइन, फटाफट से इसको रीड करने लग जाते हैं। क्या अब तब किसी वर्ड को रॉन्ग प्रोनाउंस कर दें तब भी उसको ये चेक नहीं करेंगे कि हमने इस वर्ड को क्या ठीक पढ़ा है, इसकी जो स्पेलिंग्स है वो यही है, वो आगे चलते जाएंगे और ना ही पॉजेज को ध्यान में लेंगे। तो हमें 35 सेकंड में इसको पूरे को अच्छे से रीड करना है, कहाँ पर हमने पॉज लेना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, कहाँ पर हमने नहीं पॉज लेना। तो ये सब हमें उस 35 सेकंड्स में माइंड में हमारे होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम प्रिपेयर करेंगे। सेकंड थिंग, इसमें एक वर्ड हो रहा है यहाँ पर देखो। अब दैट एप्स्ट्रोफी और एस है, इस वर्ड को हमने इकट्ठा प्रोनाउंस करना है, दैट्स नॉट दैट इज। अगर हम इसको दैट इज प्रोनाउंस कर देंगे तो ये वर्ड हमारा रॉन्ग जाएगा। तो हमने इसको ऐसा नहीं करना, दैट्स बोलना है। जहाँ पर जैसा वर्ड लिखा मिलेगा हमने उसको वैसे ही प्रोनाउंस करना है। एस वाला है तो एस, ईडी वाला है तो ईडी। अगर हम ईडी वाले को कुछ और बोलते हैं, हाफ वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, ईडी नहीं लगाते, तो भी वो वर्ड हमारा रॉन्ग है। दोनों में से कंटेंट भी जाएगा और प्रोनाउंसिएशन भी जाएगी। अगर आप फ्लो में बोल रहे हो तब आपकी फ्लुएंसी का स्कोर जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले रीड अलाउड को। क्या दिया हुआ है, One of the major factors influencing future home design will be the probable change in climate with hotter summers, colder winters, and the possibility of floods. Consequently, houses will be built with better insulation and will also need ways of keeping cool in hot weather, whether that's air conditioning or more shading of windows. अब हमने इसको रीड कर लिया। अब जो वर्ड हमें लग रहा है कि इस वर्ड को मान लो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, तो इसको हमने कैसे बोलना है, वर्ड की पहले ध्यान से देख लो कि क्या है, आईएनजी है पीछे, कैसे इसके वर्ड का साउंड आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो इसको हमने कैसे बोलना है, मॉडरेट स्पीड में बोलना है। मैं अब आपको करके दिखाऊंगी कि आपने एग्जाम में कैसे बोलना है, कैसे इसमें जो आपका जो स्कोर है वो 15 आउट ऑफ 15 या फिर 15 में से 14 आप कैसे ले सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। One of the major factors influencing future home design will be the probable change in climate with hotter summers, colder winters, and the possibility of floods. Consequently, houses will be built with better insulation and will also need ways of keeping cool in hot weather, whether that's air conditioning or more shading of windows. अब मैंने आपने ध्यान से देखा होगा मैंने क्या किया है, वहाँ पर पोजेज लिए हैं जहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, कोमास दे रखे हैं। मैंने वहाँ पर हल्का सा पोज लेना है। ये नहीं है कि आप पोज क्या कर रहे हो बिल्कुल ज़्यादा ही देर का सेकंड, आपको सिर्फ 1 सेकंड का पोज लेना है, उससे ज़्यादा आपने पोज नहीं लेना। अगर आपने 3 सेकंड का बीच में भी कहीं पर भी पोज ले लिया तब भी आपका जो माइक है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको कोई वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो आप 1-2 वर्ड को इसमें स्किप भी कर सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है आपके लिए, मैंडेटरी नहीं है कि आप उस वर्ड को प्रोनाउंस करो।
एटलीस्ट उसके बजाय में हमारा जो फ्लुएंसी का स्कोर है वो तो बेकार नहीं होगा, उसको तो हम मेंटेन करके रख सकते हैं। तो एक दो वर्ड जो लग रहा है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। सेकंड थिंग, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंस, पहले तो इसको इन्फ्लुएंस बोल दिया, उसके बाद आपने बोल दिया इन्फ्लुएंसिंग। नहीं करना करेक्ट अपने आप को, हमने अपने आप को करेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना। हमने जैसा बोल दिया, अगर इसको इन्फ्लुएंस भी बोल दिया ना, तो बोल के आगे वर्ड पर जाना है, बैक दोबारा से इसी को हमने करेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट है, पहले इसको रीड करो, जैसे ही आप इसको रीड करते हो 35 सेकंड के बाद, उसी टाइम आपकी क्या होती है, नीचे बीप का साउंड आता है और आपकी रिकॉर्डिंग क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। और 40 सेकंड मिलते हैं उसको रिकॉर्ड करने के, सो उससे पहले ही आपका मैक्सिमम 35 सेकंड से पहले आपका हो जाता है। कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, बस आपको क्या होना चाहिए, वर्ड में क्लैरिटी रखनी है और अपनी जो स्पीड है उसको मॉडरेट रखना है। हमने बिल्कुल भागना नहीं है, अगर भागने के चक्कर में हम भागने लगे तो हमारा क्या होगा, उसमें प्रोनाउंसिएशन पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्रोनाउंसिएशन पर इफेक्ट पड़ा तो हमारे ओवरऑल स्कोर पर भी इफेक्ट पड़ेगा और रीडिंग के स्कोर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से देखो, पहले इसको रीड कर लेते हैं। इफ़ यू डू एक्सपीरियंस अ मोटरसाइकिल क्रैश, बी अवेयर द अदर ड्राइवर विल मोस्ट लाइकली ब्लेम यू फॉर द एक्सीडेंट। दिस इंक्लूड्स द रोड्स, रोड साइंस, कंस्ट्रक्शन एंड एनीथिंग एल्स दैट मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सीडेंट। नॉट एवरी एक्सीडेंट रिक्वायर्स एन अटर्नी, बट अ knowledgeable local attorney can help you make sense of the process as well as ensure that the other driver's insurance doesn't unfairly blame you for the accident। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर ड्राइवर्स है, इसको ध्यान से ना देखूँ। यहाँ पर देखो आपको कोमास दिए हुए हैं, अब यहाँ पर उन्होंने रोड साइंस दिया है। अगर मैं क्या करती हूँ, फास्ट स्पीड में यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शंस बोल देती हूँ, तो हमने हर एक वर्ड को बिल्कुल केयरफुली रीड करना है। अब यहाँ पर भी इंक्लूड्स द रोड दे रखा है, यहाँ पर रोड साइंस दे रखा है। अगर अब मैं यहाँ पर भी क्या पता बिल्कुल स्पीड में भागने के चक्कर में यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दूँ, नहीं करना हमने, ना ही दोबारा रिपीट करना। बिल्कुल अच्छे से पहले हर एक वर्ड को ध्यान से हमने देखना है। स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करते हो कोई बात नहीं, हमें टाइम लगेगा, एक दिन में क्या पता हमसे 10 रीड अलाउड हो, लेकिन वो 10 रीड अलाउड हमारे बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। सो देखो इसको कैसे रीड करना है आपने। If you do experience a motorcycle crash, be aware the other driver will most likely blame you for the accident. This includes the road signs, construction, and anything else that may have contributed to the accident. Not every accident requires an attorney, but a knowledgeable local attorney can help you make sense of the process, as well as ensure that the other driver's insurance doesn't unfairly blame you for the accident. आपने ऐसे रीड करना है, इसको भी आप डज नॉट नहीं बोलोगे, डजंट, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में वर्ड होते हैं वो इकट्ठे प्रोनाउंस होते हैं। ऐसे आपने इसको क्या करना है, स्पीक करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है ये आपका। अब पहले तो हमें देखो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होना बिल्कुल क्लियर है। हम बोलते हैं इसको एग्जीक्यूटिव, बट जब आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी ऐप पर तो वो आपको दिखाते हैं एग्जीक्यूटिव। सो हमने पहले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीखनी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेजिडेंस बोलते हैं, ये अंस का साउंड आता है आपका पीछे, रेजिडेंस, ठीक है। तो हमने एंस नहीं बोलना, एंस हम बोलते हैं बट साउंड क्या होता है, अंस का। मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, अमेरिका, ये अमेरिका है, इसको अमेरिका बोलते हैं। तो हमने इसको भी, आपको जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किस वर्ड को कैसे करना है हमने। तो इसको आप प्रोनाउंस करोगे अमेरिका। फिर यहाँ पर देखो, अब हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, बट यहाँ पर होता है प्रेसिडेंट। तो हमने हर एक वर्ड को ध्यान से, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आप बिल्कुल बिगनर हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप उस हर एक वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है, मोस्ट क्या होता है, जब आप उस वर्ड पर क्लिक करते हो तो आपको उसका साउंड सुनाई देता है। तो आपने क्या करना है, वहाँ से उस वर्ड को सीखना है कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे है। जब तक आप प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक आपका जो रीड अलाउड का स्कोर है वो इम्प्रूव नहीं होगा। सो इसको कैसे करना है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। द एग्जीक्यूटिव रेजिडेंस इन द व्हाइट हाउस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर द प्रेसिडेंट रिसाइड्स इज डिवाइडेड इनटू सेवरल विंग्स। इट आल्सो इंक्लूड्स द वाइस प्रेसिडेंट्स एंड प्रेसिडेंट स्टाफ ऑफिसेज। द गवर्नमेंट बिल्डिंग इज नेशनल हेरिटेज। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जल्दी जल्दी में पढ़ते टाइम मैंने यहाँ पे दा बोला, तो ये वर्ड क्या है, दिस। अगर मैं इसको दा ही बोलती हूँ तो यहाँ से मेरा वो जो क्या होगा, कंटेंट में सिर्फ स्कोर जाएगा और मैं प्रोनाउंसिएशन भी रॉन्ग कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे स्टाफ बोला, मैंने यहाँ पे इस वर्ड को एस स्किप कर दिया। तो हर एक वर्ड को ध्यान से करना है। कैसे करेंगे इसको हम,
The executive residence in the White House in the United States of America, where the president resides, is divided into several wings. It also includes the vice president's and president staff's offices. This government building is national heritage. अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर बोलते टाइम स्टक हुई, मैंने क्या किया, उसको करेक्ट किया। नहीं करना था मुझे करेक्ट, एक बार प्रेजिज निकल गया, डंट्स नहीं निकला, तो उसको वहीं तक हमने छोड़ देना है उस वर्ड को, तो हमने नेक्स्ट वर्ड पे मूव करना है। अगर ऐसा करेंगे और इसी की वजह से हम पैनिक होंगे कि यहाँ से मेरे से ये वर्ड प्रोनाउंस रॉन्ग हुआ, तो वो आपका क्या होगा, स्कोर बाकी का एग्जाम में, क्योंकि इसके बाद आपके एकदम से रिपीट सेंटेंस आते हैं और उसमें चाहिए होता है आपको फ्लुएंसी बनाना, और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होनी चाहिए। आपके सामने भी नहीं होता, वो तो आपको सुनकर करने होते हैं। तो अगर हम यहीं पर पैनिक हो जाते हैं एक सिंगल मिस्टेक से, तो हमारे जो नेक्स्ट वाले क्या होंगे, जो सेक्शन होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो भी हमसे रॉन्ग हो जाएंगे नर्वसनेस की वजह से। सो कैसे रीड करना है इसको हमने, अब वावल से पहले हम बोलते हैं दी। मोस्ट वन तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं, इसको दा बोलें या दी बोलें। आपको जब भी आपके पास क्या हो, वावल साउंड आए, तो दी प्रोनाउंस होता है। द एग्जीक्यूटिव रेजिडेंस इन द व्हाइट हाउस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेयर द प्रेजिडेंट रिसाइड्स, इज डिवाइडेड इनटू सेवरल विंग्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द वाइस प्रेजिडेंट्स एंड प्रेजिडेंट स्टाफ्स ऑफिसेज। दिस गवर्नमेंट बिल्डिंग इज नेशनल हेरिटेज। अगर एक सिंगल मिस्टेक हो रही है तो उसको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। हो गई तो हो गई, उस एक सिंगल मिस्टेक से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, बट हमने क्या करना है, दोबारा उसको करेक्ट नहीं करना और अननेसेसरी पॉजेस नहीं लेने। रीड अलाउड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज़ इनको बिल्कुल अच्छे से करो, इनमें स्टार्टिंग से इम्प्रूवमेंट लेकर आओ। अगर आप क्या करते हो, सिर्फ रीड करके और नेक्स्ट पे चले जाते हो, तो इससे क्या होगा, आपके लिए बाद में प्रॉब्लम्स होंगी। करने हमें पड़ेंगे ये अच्छे, वरना हमारा स्कोर नहीं आएगा, ना ही रीडिंग सेक्शन में और ना ही आपका स्पीकिंग सेक्शन में। जिनकी रीडिंग वीक है उनको इस सेक्शन पर फोकस करने की ज़्यादा नीड है, उन्हें रीड अलाउड बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, अच्छे से करने हैं रीड अलाउड जब वो प्रैक्टिस करते हैं। आपको जिस भी नेक्स्ट टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए, आपका कोई भी डाउट है, सो उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।